बालों के बारे में सुन्नतें चल रही थीं। कल आखिरी हमने सुन्नत पढ़ी थी सर और दाढ़ी में कंघा करना। आज है सर पर सुन्नत के मुताबिक पट्टे रखना, सुन्नत के मुताबिक जुल्फ़ें रखना। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आपकी जो जुल्फ़ें हैं वो 3 किस्म की थीं। आपने सर भी मुंडाया है लेकिन ज़िंदगी में कोई चंद एक दफ़ा, लेकिन बाकी सारी ज़िंदगी आपने जुल्फ़ें ही रखी हैं। मगर ये सुन्नत आदत में से है। सुन्नत आदत वो होती है कि जिसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए ताकीद के साथ सुन्नत नहीं करार दिया, जिसको सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं। सुन्नत मुअक्कदा नहीं बनाया कि अगर कोई आदमी उसको नहीं करेगा तो उसको यूँ कहा जाए ये खिलाफ सुन्नत ज़िंदगी गुजार रहा है, उनमें से नहीं होगा। लेकिन अगर कोई वैसे करेगा तो बहुत बड़ा सवाब है। मेरे आका की तो हर अदा बैसे बरकत है, हर अदा बैसे तकर्रुब इलाही है। अल्लाह के नबी की हर सुन्नत को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। उसमें सर पे जुल्फ़ें रखना भी है। आपने ज़िंदगी में जुल्फ़ें ही रखी हैं। सर पे बाल रखने का सुन्नत तरीका, सहाबा ऐसी भी थे जिन्होंने नहीं भी रखी। हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु, सही मिशकात शरीफ की हदीस है, सुम्मा आदई तो रासी आदई तो रासी आदई तो रासी, सारी ज़िंदगी सर के बाल मुंडाते थे, सारी ज़िंदगी, मिशकात शरीफ में है। लेकिन ये बताने के लिए कि अगर कोई जुल्फ़ें ना रखे तो जायज़ है। इन बातों का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि जुल्फ़ें ना रखना बेहतर है। जुल्फ़ें रखना बेहतर है, अफजल है, ज़्यादा सवाब है, लेकिन न रखने में शरअन कोई हर्ज नहीं है, इसलिए कि सहाबा ने भी नहीं रखी। अब रखना अफजल है चूँकि मेरे आका ने रखी हैं। आपकी जुल्फ़ें 3 किस्म की थी, जुम्मा, लिम्मा, वफ़रा। ये एक बाल आपके थे जो यहाँ तक थे, कंधों को टच करते थे, इसको जुम्मा कहा जाता था। और एक बाल वो थे जो लिम्मा थे, और एक वो थे जो वफ़रा थे। ये ऊपर 2 थे, ये कभी गर्दन के दरमियान में आ जाते और यहाँ कानों की लौ तक, ये कानों की लौ, ये गर्दन, ये यहाँ दरमियान गर्दन में, और ये कंधों तक। ये 3 हिस्से हैं जहाँ तक आपके बाल रहते थे। कभी आपकी जुल्फ़ें मुबारक यहाँ तक होती थी, कभी यहाँ यानी लौ के बराबर, कभी यहाँ गर्दन के दरमियान में, और कभी यहाँ कंधों तक, जिसको गैसो कहते हैं, जुल्फ़ें कहते हैं। वो मुझे शेर याद रखना का, ताहा से आया है तेरी सीरत का कसीदा, ताहा से आया है तेरी सीरत का कसीदा, कुरान में यासीन तेरा नाम व लक़ब है, वल फज्र का मतलब तेरे चेहरे की तिलावत, वल लैल तो आका तेरी जुल्फ़ों का लक़ब है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जुल्फ़ें बहुत हुस्न व जमाल वाली थीं। तो इन 3 किस्मों की जुल्फ़ों का रखना हदीस से साबित है। आपकी मांग दरमियान में होती थी, बालों को यूँ करते थे और दरमियान में मांग निकल आती थी। साइड की मांग निकालना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। तो जुल्फ़ें रखें, यहाँ तक पहुँचें, यहाँ तक पहुँचें, यहाँ तक पहुँचें, और उन पर जब मांग निकालें तो वो दरमियान में निकली हुई हो। फिर आप तेल भी इस्तेमाल फरमाते थे, उनको संवार कर भी रखते थे। ऐसी जुल्फ़ें कभी भी नहीं रखनी चाहिए कि ना आदमी उनका ख्याल रखे ना संवारे उनको। जुल्फ़ें रख ली और उनमें कंघी भी नहीं की हुई, तेल भी नहीं लगाता, बना संवार के भी नहीं रखता, कि अगला आदमी कहे कि यार यही जुल्फ़ें थी मेरे नबी की। तो ये तो बहुत बुरा तासुर है। ऐसे ही ना दाढ़ी को इस हाल में रखे, ना जुल्फ़ों को इस हाल में रखे कि मुआशरा देख कर तनफ़ुर का शिकार हो। बाज़ लोगों की जुल्फ़ें ऐसी होती हैं कि देख कर दिल ऐसे बाग बाग हो जाता है, और बाज़ों की मैंने ऐसी भी देखी है कि देख कर आदमी को अच्छी नहीं लगती। दरअसल अच्छी न लगना उसकी अपनी लापरवाही की वजह से है। ऐसी दाढ़ी भी ऐसी, बाज़ लोग दाढ़ी का ऐसा बुरा हाल करके रखते हैं कि देख कर भी इंसान को अच्छी नहीं लग रही होती, और बाज़ माशाल्लाह उसको तेल लगाना, उसको कंघी करना, उसकी सेटिंग करना, पूरा उसको अच्छा करके रखते हैं। तो अल्लाह के नबी की सुन्नत इख्तियार की जाए तो फिर उसकी लाज भी रखी जाए। अगली सुन्नत सर के बालों के बारे में ही अर्ज़ कर देता हूँ। एक तो ये जुल्फ़ें हो गई, दूसरा ये है कि अगर एक आदमी जुल्फ़ें नहीं रखता और सर मुंडाता भी नहीं है तो वो क्या करे। ये शरीयत की तालीम नहीं है कि आप सर मुंडाएं, नहीं। कोई मुंडाता है तो उसको इजाज़त है कि ठीक है, गुनाह नहीं है, लेकिन वो जुल्फ़ें रखे, सर के बाल रखना चाहिए जैसे हम लोग रखते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन सर के बाल रखने में भी शरीयत ने तरीके बताए हैं। एक तरफ से बाल बिल्कुल उड़ा देना और एक तरफ से बाल रखना, इसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया।
आपने फरमाया इहलिकू कुल्लहू औ उतरुकू कुल्लहू, या तो सारे सर के बाल मुंडा दो या फिर सारे सर के बाल रहने दो, यानी जुल्फ़ें नहीं भी रखवानी, फिर भी सारे सर के बाल रहने दो या फिर सारे मुंडवा दो। यूँ न करो कि कुछ हिस्सा मूंड दिया कुछ रहने दिया, जैसे बाद दफ़ा यहाँ से बिल्कुल मूंड देते हैं और दरमियान में रहने देते हैं, ये बिल्कुल अजीब से लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ना बच्चों के ऐसे बाल कटवाने चाहिए ना ही बड़ों के ऐसे बाल होने चाहिए। अगर रखने हैं तो नई को यूँ कहें कि भी चारों तरफ से बाल बराबर कर दे। मशीन लगवानी है तो मशीन में तो वैसे सारे बराबर हो जाते हैं, मशीन नहीं लगवानी है, कंघी से सेटिंग करवानी है तो उसको ये कह दें भी मेरे बाल आप इस तरीके से काटें चारों तरफ से मेरे बाल बराबर हों, ये बाल शरीयत के मुताबिक है। आप भला बड़े बाल रखना चाहते हैं बड़े बाल रख लें, कोई मना नहीं है शरीयत में। जुल्फ़ें नहीं रखना चाहते, आप बड़े बाल का शौक़ है, कोई हर्ज की बात नहीं, आप रख सकते हैं, लेकिन आप उसमें चारों तरफ से बाल को बराबर रखें। ये बालों के बारे में था। आगे वो नूरानी क़ायदा का मुख्तसर सबक है।